नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपरफास्ट फ्यूचर्स। निफ्टी बैंक की एक्सपायरी है आज, लेकिन बाजार थम नहीं रहा है। 7984 के लेवल पे अब निफ्टी है और 8000 का जो बहुत क्रूशियल सपोर्ट था इस सीरीज के लिए, बाजार उसके नीचे कामकाज कर रहा है। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम अब बढ़ती हुई नजर आई, क्योंकि अगर आज आप ऑप्शंस और फ्यूचर्स के आंकड़े देखेंगे तो वो थोड़े डराने वाले हैं। पिछले 2 दिनों से 8100 इनफैक्ट 8200 और 8100 की कॉल बहुत हेवीली राइट हुई थी, लेकिन आज 8000 की कॉल्स पे बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग मार्केट पे देखने को मिली है और लगातार कॉल राइटर्स बाजार पे हावी होते चले जा रहे हैं। क्या आज बाजार पे कोई टेम्परेरी रिलीफ मिलेगा कि नहीं, बहुत बड़ा सवाल। लेकिन अभी तक कोई ऐसा संकेत है नहीं कि बाजार यहाँ से कुछ रिकवरी के लिए तैयार हो जाए। टॉप लूजर्स में आज के सत्र में जिस तरीके से बिकवाली देखने को मिल रही है, उसमें प्रोमिनेंटली मेटल स्टॉक्स और बैंकिंग स्टॉक्स से सामने निकल के आ रहे हैं। लेकिन टॉप लूजर्स में हिंडाल्को इस समय निफ्टी का सबसे ज़्यादा टूटने वाला स्टॉक है, 3.5% नीचे। टाटा स्टील, ओएनजीसी और अदानी पोर्ट्स में भी 2.5% से ज़्यादा की बिकवाली हो चुकी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडसइंड बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे स्टॉक्स में गिरावट ज़्यादा देखने को मिल रही है। अब जो मैं बात कर रहा हूँ कि निफ्टी बैंक की आज एक्सपायरी है, कंपोनेंट्स देख लेते हैं। निफ्टी बैंक के जो शेयर्स हैं वहाँ पर ऑलमोस्ट सभी शेयर्स जो हैं, इनफैक्ट सभी शेयर्स, ऑलमोस्ट नहीं सभी शेयर्स जो है वो लाल निशान में कामकाज कर रहे हैं और आज दबाव साफ तौर पे निफ्टी बैंक के सभी कंपोनेंट्स में आता हुआ नजर आ रहा है। मेरे साथ बात करने के लिए आदित्य अग्रवाल साहब इसमें मौजूद हैं वे टू वेल्थ से। आदित्य नमस्कार, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो ये मार्केट से बताएं, ये थिन वॉल्यूम्स के बीच में कामकाज हो रहा था। प्रॉब्लम पिछले कुछ दिनों में ये निकल के आई कि एफआईएस की बिकवाली कैश में, एफ एंड ओ में एग्रेसिव थी और स्टॉक फ्यूचर्स लगातार शॉर्ट करते चले जा रहे थे। अब इन स्तरों पर ये कुछ मीन रिवर्जन के चांसेस हैं, क्या हम कुछ बाउंस एक्सपेक्ट करें या फिर 8000 का लेवल तोड़ा है तो बहुत सिग्निफिकेंट डैमेज हो सकता है बाजार? नमस्कार जी। डेफिनेटली मींस मार्केट का ट्रेंड देखें तो शॉर्ट टर्म में वीक रहेगा, लेकिन यहाँ से कोई बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिले निफ्टी में ऐसा हमको नहीं लगता। नीचे में 7900 पे काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आएगा निफ्टी में। हमको लगता है कि निफ्टी वहां तक जा सकता है, एक बार 7900 के आसपास जाएगा, वहां से वापस एक बाइंग के मौके ढूंढने चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक काफी हमने एक अच्छा सेल ऑफ आते हुए देख रहे हैं स्टॉक्स में, जो कि जारी रहेगा। बट यहाँ पे हम सेक्टर रोटेशन होते हुए देखेंगे। देखिए आईटी एंड एफएमसीजी में हमको लगता है कि यहाँ से एक पुल बैक देखने को मिल सकता है, लेकिन मेटल्स एंड बैंकिंग थोड़ा सा मार्केट को प्रेशर में डालेंगे। बट ओवरऑल मार्केट थोड़ा सा एक वीक रुझान के साथ ही ट्रेड करेगा अगले 2 या 3 दिन के लिए। इसको ध्यान में रख के हम एक निफ्टी में अभी करंट लेवल पे एक सेल कॉल ही देंगे। हमको लगता है निफ्टी 7940 7920 तक आ सकता है, तो वहां पे एक यहाँ से 50-60 पॉइंट के टारगेट के लिए निफ्टी को शॉर्ट करके चल सकते हैं। बहुत बड़ी गिरावट में यहाँ से नहीं बोलूंगा, 7900 के आसपास आता है तो निफ्टी को एक बार बाय करके चलना चाहिए। बट करंट लेवल्स पे एक 50 पॉइंट के लिए शॉर्ट करिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 8020। नहीं आदित्य, मैं फिर से आपसे पूछता हूँ, क्योंकि देखिए 8000 की जो कॉल है उसमें आज 15.5 लाख से ज़्यादा का एडिशन है, बहुत सिग्निफिकेंट ओपन इंटरेस्ट, और ये सीरीज के आखिरी में जुड़ रहा है तो इसका तो सिग्निफिकेंस और डबल हो जाता है। 8000 की कॉल पे आज राइटिंग हैवी है। कल हमने यही 8100 की कॉल पे देखी थी। अब जो हम बात कर रहे हैं कि 8000 सेंटीमेंट इसलिए क्रिएट हो रहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, क्योंकि 70 लाख शेयर्स पुट में खड़े थे, तो 8000 की पुट पे अभी भी आज ओपन इंटरेस्ट कम नहीं हुआ। और प्रीमियम मिला के देखा जाए तो 100 पॉइंट्स ही हैं, दोनों को मिला लें, 8000 की पुट और 8000 की कॉल पे। तो ये अब क्या माने, एक्सपायरी तक 100 अंकों का दायरा मान के चलेंगे मार्केट का, या फिर बहुत स्ट्रांगली खरीदारी या बिकवाली के कुछ चांसेस बहुत ब्लीक हो जाते हैं ऐसी स्थिति में? मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से एक रेंज में ही रहेगा। यहाँ से कोई बहुत बड़ी गिरावट या बहुत बड़ा उछाल यहाँ से देखने को नहीं मिलेगा। आपने सही बताया कि ऑप्शंस में देखें तो 8000 की पुट, 8000 की कॉल पे आज काफी एग्रेसिव राइटिंग है, लेकिन इसके सामने अगर हम देखें 8000 का पुट, निफ्टी ने आज 8000 का लेवल ब्रेक किया है, लेकिन तब फिर भी हमने 8000 के पुट ऑप्शंस में कोई हमने अनवाइंडिंग होते हुए नहीं देखी है। इनफैक्ट वहां भी 3 लाख से एक ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है। इसको देख के साफ लगता है कि प्लेयर्स को लगता है कि यहाँ से मार्केट एक रेंज में रहेगा। मार्केट में कोई बहुत बड़ी गिरावट करंट स्तर से देखने को नहीं मिलेगी। 40-50 पॉइंट का गिरावट जरूर देखने को मिल सकती है, क्योंकि निफ्टी ने अपने 8000 के लेवल को तोड़ा है, तो वहां पे स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए हैं, जिसके चलते थोड़ा सा मार्केट में प्रेशर बनेगा। लेकिन मार्केट हमको लगता है कि वापस एक्सपायरी के खत्म होते होते वापस मार्केट में एक रिकवरी देखने को मिल सकती है, और हमको लगता है कि एक्सपायरी 7950 से लेकर 8050 के बीच में ही होगी। बहुत एक्साइटिंग है। 8000 का कॉल राइटर मैक्सिमम रिस्क लेने को तैयार है 50 पॉइंट का, वही हाल है पुट राइटर का भी। तो ये यही बात हो गई कि जो 50 पॉइंट्स के जो रिस्क लेने को तैयार हैं, तो एक 100 अंकों का दायरा बाजार हो सकता है पकड़ ले। 7940 का टारगेट आपके रडार पर है, 8020 का एक स्टॉप लॉस। मनीष शर्मा इससे मेरे साथ मौजूद है। मनीष नमस्कार, आप बताएं निफ्टी पे क्या रेंज देखते हैं एक्सपायरी से पहले? जी, निफ्टी में जैसे कि आज मॉर्निंग से ही कॉल राइटिंग हमें थोड़ी बहुत एक्टिव देखने को मिल रही है, बट पुट में भी वही मैक्सिमम ओपन टेस्ट बना हुआ 8000 के पुट में, तो ज्यादा कुछ मेजर डायरेक्शनल मूव हमें यहाँ से देखने को नहीं लगता टिल द एक्सपायरी। बट मुझे लगता है एक नेक्स्ट वीक में एक थोड़ी बहुत शॉर्ट कमिंग रैली हमें देखने को मिल सकती है। उसी के लिहाज से एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कॉल होगा, 7950 के आसपास स्टॉप लॉस रख के बाय करने की राह होगी, और शॉर्ट टर्म टारगेट्स होंगे 8100 के।
अच्छा ठीक है, आप शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट में नेक्स्ट वीक, लेकिन स्टॉक जो फोकस में वो बताएं। जी स्टॉक में अगर आप देखें बैंक ऑफ बड़ौदा 155 154 का एक स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उन्हीं लेवल्स को स्टॉक होल्ड कर रहा है। मुझे लगता है टिल द एक्सपायरी इसमें थोड़ी बहुत एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। 150 का स्टॉप लॉस रख के बाय करने की राय होगी। ऊपर में शॉर्ट टर्म टारगेट होंगे 163 के। चलिए शुक्रिया सर मेरे साथ जुड़ने के लिए। बैंक ऑफ बड़ौदा आप खरीदारी की राय दे रहे हैं, 163 का टारगेट, 150 का स्टॉप लॉस। इंपॉर्टेंट ये भी है कि आज निफ्टी बैंक की एक्सपायरी है। ब्रजेश सिंह जी मेरे साथ अब जुड़े। ब्रजेश आप बताएं निफ्टी पे टारगेट्स क्या हैं और एक स्टॉक जो बेचेंगे यहाँ से और टूट सकता है। रजत जी देखिए, ओवरऑल सेंटीमेंट की अगर हम बात करें तो निफ्टी इस समय जो 8,000 का लेवल था वो ब्रेक नहीं करना चाहिए था। एंड सिंस इट हैज ब्रोकन दैट लेवल, तो जो पिछला स्विंग लो है 7943 और 7916 का, मुझे ऐसा लगता है कि उसको रीटेस्ट करने को जाएगा। और ट्रेंड जिस हिसाब से शॉर्ट टर्म जो वीकनेस हुई है वो आगे भी मुझे लगता है कंटिन्यू रहेगी। तो मेरी सलाह यही है कि एक बार निफ्टी को आप सेल कीजिए। स्टॉप लॉस रहेगा 8020 का, और मेरा मानना ये है कि 8050 7940 7950 के आसपास में निफ्टी आने वाले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में दिखता है, वहां पर ट्रेड कर सकता है। ठीक है, स्टॉक स्पेसिफिक कॉल क्या रहेगी सर? देखिए स्टॉक स्पेसिफिक की अगर हम बात करते हैं तो टायर स्टॉक्स में सीए बहुत वीक लग रहा है चार्ट पे। कल के भी सत्र में मैं आपके शो पे था, तभी मैंने सेल करने की सलाह दी थी। तब उस टाइम 1155 के आसपास में ट्रेड कर रहा था और मैंने टारगेट समवेयर अराउंड 1115 1120 का दिया था। आज के सत्र में शायद 1125 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि एक बार, अभी भी वीकनेस बरकरार है इसमें, डेली चार्ट में अगर हम देखेंगे तो लोअर लोज एंड लोअर हाई फॉर्मेशन हुआ जो कि नेगेटिव दर्शाता है। तो एक बार आप इसको बेचिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 1155। और मेरा 2 से 4 ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से टारगेट जो निकल के आ रहे हैं चार्ट के अनुसार वो 1040 के हैं। और अगर जनवरी एक्सपायरी की अगर हम बात करते हैं तो 920 और 930 तक के भी लेवल आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। जनवरी दिसंबर एक्सपायरी तक हम मानते हैं 80 पॉइंट्स के आसपास और टूट जाएगा सीएट यहाँ से 80-100 पॉइंट्स के आसपास। ठीक है, चलिए सर बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। और सीएट पे आप बेरिश हैं, मार्केट पे एक रेंज ही समझ रहे हैं, लेकिन बाजार यहाँ से और ड्रिफ्ट होता देखते हैं। 7940 के टारगेट के लिए बेचने की सलाह ही दी जा रही है। मेरे साथ हिमांशु शर्मा मौजूद हैं। हिमांशु नमस्कार, स्वागत है आपका। सर बहुत समय बाद आपसे बात हो रही है। अब मुझे याद है बहुत समय पहले जब आपसे इसी शो में बात हुई तो आपने बोला था कि बाजार टूटेगा, अब टूटना शुरू हुआ और ये कुछ ऐसा मेजर कोई वॉल्यूम भी जनरेट नहीं हो रहे मार्केट पे। तो ये जो स्लाइड है क्या और गहराएगी, कहाँ तक के लेवल्स देखते हैं सर एक्सपायरी से पहले? रजत जी नमस्कार। हाँ रजत जी बिल्कुल मैं सहमत हूँ, आपसे काफी दिनों बाद बात हो रही है और व्यू भी काफी दिनों बाद मैं शेयर कर रहा हूँ। मेरा नजरिया बाजार पे अभी और भी नेगेटिव व्यू है मेरा बाजार पे भी। जो हमने 21 नवंबर के करीब जो हमने लेवल देखे थे 7930 के स्पॉट लेवल पे, वो बाजार टेस्ट कर सकता है। तो मैं 8005 के अगर लेवल पे निफ्टी स्पॉट लेवल मिलते हैं तो उस पर बेचने की सलाह दूंगा। 7940 के इंटरमीडिएट टारगेट रहेंगे और 8035 का एक इंटरमीडिएट जो रेजिस्टेंस लेवल है उसका एक एसएल लगा के सेल कॉल इनिशिएट की जा सकती है। अच्छा ठीक है, ये 7940 के नीचे देखते हैं क्योंकि अभी तक तो किसी से जो जिससे बात हो रही है वो सभी ये बोल रहे हैं कि 7900 7920 40 यही लेवल्स देखने को मिले। इससे नीचे कुछ प्रॉब्लम है क्या मार्केट पे और गहरा सकती है कि वाली? रजत जी अगर 7940 को ब्रेक करके 7880 को लेवल को सस्टेन करेगा और उसी पे हफ्ते 2 हफ्ते उसी के नीचे क्लोज रखेगा 7880 के जो लेवल है, तो बाजार मेरे नजरिए में 7550 के लेवल तक भी जा सकता है। चलिए उम्मीद करते हैं ऐसा ना हो क्योंकि बजट धीरे धीरे नज़दीक आ जाएगा और नेक्स्ट सीरीज उसी के हिसाब से बहुत क्रूशल मानी जाएगी। तो इतनी सीरियस डैमेज ना हो यही एक्सपेक्टेशन करते हैं। 7900 7940 के लेवल पे रुक जाए बाजार। लेकिन एक स्टॉक बताएं सर यहाँ से बेचने के लिए। मेरा जो स्टॉक डेरिवेटिव्स में नजरिया रहेगा वोल्टास में सेल का रहेगा। वोल्टास काफी एक रेंज में फंस चुका है। अगर हम 60 मिनट चार्ट देखें तो करंट लेवल पे सेल करके चल सकते हैं और 311.50 के एक इंटरमीडिएट लेवल है उससे ध्यान में रखे शॉर्ट करके चल सकते हैं। 302 303 के लेवल हैं वो देखे जा सकते हैं और 302 303 के अगर लेवल ब्रीच करते हैं तो स्टॉक समवेयर अराउंड 290 के लेवल भी टेस्ट कर सकता है।
चलिए, बहुत शुक्रिया सर आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए, मार्केट्स पे अप्रोच बताने के लिए। स्टॉक स्पेसिफिक अभी तक की कॉल्स हैं। वोल्टास बिकवाली की सलाह 303 के लेवल के लिए। ब्रिजेश मानते हैं सीएट बेचा जा सकता है, एग्रेसिव टारगेट्स लेके चल रहे हैं, लेकिन नजरिया 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन का है, 1020 के लक्ष्य के लिए बेचें। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा खरीदा जा सकता है 163 के टारगेट के लिए, 150 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। और ओवरऑल निफ्टी पे जो अभी तक के निचले स्तर एक्सपेक्टेड हैं वो है 7940 7930 तक के लेवल्स। तो बाजार ड्रिफ्ट हो रहा है। इंपॉर्टेंट ये है कि बहुत ज़्यादा बिकवाली ऑलरेडी हो चुकी है, सीरीज़ की एक्सपायरी नज़दीक है, वन वे ट्रैक पे इस समय मार्केट्स टूटते चले जा रहे हैं और देखते हैं कहाँ तक कंटिन्यू होते हैं। और नेक्स्ट सीरीज इसलिए इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि उसके बाद फिर बजट की भी बातें गर्मा जाएंगी। तो एग्रेसिव शॉर्टिंग इस समय ना करें, वॉल्यूम्स थिन हैं, आप भी थिन वॉल्यूम्स के बीच में कामकाज करें, पोजीशंस लाइट रखें। लेकिन आदित्य, आज इंपॉर्टेंट ये भी कि निफ्टी बैंक की एक्सपायरी है, तो ये जो निफ्टी बैंक के जो सभी स्टॉक्स में भी देख रहा था लाल निशान में, क्या करना चाहिए इनफैक्ट इन सभी स्टॉक्स पे में से कोई एक स्टॉक जो आपके रडार पर हो? चलिए आदित्य से दोबारा जो आज मार्केट्स में बहुत ज़्यादा बज़ कर रहे हैं उसमें निफ्टी बैंक के कंपोनेंट्स तो हैं, इसके अलावा मेटल स्टॉक्स में हिंडाल्को, टाटा स्टील, वेदांता जैसे स्टॉक्स में आज काफ़ी ज़्यादा बिकवाली देखने को मिली और फाइनेंशियल स्टॉक्स जो हैं वहाँ पर भी आज के सत्र में बहुत ज़्यादा कार्नेज होता हुआ नजर आया। फाइनेंशियल स्टॉक्स लगातार इस सीरीज़ में अंडर परफॉर्म करते चले जा रहे हैं। हम बार बार जानकारों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बाजार पे इतनी ज़्यादा बिकवाली क्यों है, कौन से सेक्टर्स अब यहाँ से और टूटेंगे, कहाँ पर दूर रहना चाहिए और कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, किन कंपनियों में पैसा बनेगा। सौरभ मुखर्जी हमारे साथ जुड़े थे सुबह और साथ साथ देवेंद्र चौकसी साहब जुड़े थे। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। Our favorite sectors would be the pharma sector, given both limited impact from demonetization and export potential. Specialty chemicals companies which have large export franchises, again demonetization से cost of capital गिरेगी, ज़मीन सस्ता होगा, शायद लेबर भी सस्ता होगा, एक्सपोर्टर लोगों को फ़ायदा होगा, फार्मा हो या स्पेशलिटी केमिकल में हो। एंड फाइनली FMCG, एज यू वर मेंशनिंग, लगता है कि बजट में काफ़ी बड़ा स्टिमुलस आएगा बिलो पॉवर्टी लाइन कॉन्स्टिट्यूएंसी लेने के लिए, FMCG स्टॉक्स को उससे फ़ायदा होगा। ये हमारे फेवरेट सेक्टर्स है। BFSI हमारे लिए सबसे स्ट्रेसफुल सेक्टर लग रहा है आज के डेट पे। Auto would be the first sector which would possibly get, I think, the largest thrust, I think, as far as the post demonetization impact is concerned. एक तरफ क्रेडिट कॉस्ट कम होनी चाहिए, दूसरी तरफ यहाँ पे जो कंज्यूमर का जो स्पेंडिंग पावर है वो बढ़ता है, और तीसरी तरफ मार्केट के अंदर इजी लिक्विडिटी सिचुएशन होनी जरूरी बनती है बिकॉज ऑफ मनी हैज कम इनटू द सिस्टम। तो ऑल इन ऑल पुट टुगेदर, आई थिंक द डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग फॉर ऑटो शुड इंक्रीज एंड दैट शुड बेनिफिट लार्जली कंपनी लाइक मारुति. So certainly I think view remains very positive, and given the fact that Maruti has adopted a very aggressive strategy of bringing their new models and cannibalizing their own existing models, so to a greater extent I think they are moving with a very fast pace in also maintaining the market share. So I remain positive on Maruti at current levels. चलिए, हमारे साथ आदित्य अग्रवाल साहब इससे मौजूद हैं। आदित्य, मैं बात कर रहा था आपसे निफ्टी बैंक पे क्या करना चाहिए, और साथ ही जो ये स्टॉक्स टूट रहे हैं आज, इनफैक्ट सभी स्टॉक्स लाल निशान में, इंडसइंड बैंक, कैनरा, एक्सिस सबसे ज़्यादा टूटने वाले हैं निफ्टी बैंक में आज। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में गिरावट है, क्या करें निफ्टी बैंक पे, और कोई एक स्टॉक जो आपके रडार पर है? बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी में 18,000 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। आज के सेशन में बैंक निफ्टी ने उसको ब्रेक किया है और उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है। साथ ही साथ कुछ एक लार्ज कैप बैंकिंग स्टॉक में देखें तो आज काफी सेलिंग है। PSU बैंक के साथ हमने अच्छा खासा शॉर्ट पोजीशन बनते हुए देखा है। तो मुझे लगता है कि इसके चलते बैंक निफ्टी थोड़ा सा प्रेशर में रहेगा। अब जब तक बैंक निफ्टी 18,000 के ऊपर नहीं आता, इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन लाना थोड़ा सा एक रिस्की ट्रेड हो सकता है। नीचे में हमको लगता है कि बैंक निफ्टी 17,800 से लेकर 17,700 तक के लेवल दिखा सकता है। तो बैंक निफ्टी को कोई उछाल पे बेचना ही चाहिए, यहाँ से लॉन्ग पोजीशन थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक देखें तो SBI में आज एक अच्छा ब्रेकडाउन आया है। स्टॉक में 254, 255 का एक अच्छा सपोर्ट था, स्टॉक ने उसको ब्रेक किया है और उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है। साथ ही साथ ओपन इंटरेस्ट में करीब 3% से इसमें एक बिल्डअप हुआ है, जिसके चलते हमको लगता है कि SBI यहाँ से एक दबाव में रहेगा और नीचे में 243, 242 तक के इसमें देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, अगर 243, 242 के टारगेट देखेंगे SBI में, तो एक ऑप्शन ट्रेड बताएं SBI में, क्या पुट खरीदें किसी स्ट्राइक के? बिल्कुल, मुझे लगता है कि यहाँ से SBI का एक 250 का पुट ऑप्शन बाय करके चल सकते हैं। अभी करीब 3.5 रुपए के आसपास चल रहा है। इसमें हमारा टारगेट रहेगा 6 रुपए का, और 2 रुपए के स्टॉप लॉस से इसमें एक लॉन्ग पोजीशन पुट में इनिशिएट की जा सकती है। चलिए ठीक है, आज निफ्टी बैंक की एक्सपायरी है, लेकिन आप मान रहे हैं कि SBI इस सीरीज के हिसाब से अभी और टूटेगा। दिसंबर ऑप्शन 250 की जो पुट है उसमें 3.5 रुपए के आसपास से मिल रही है। 250 की पुट का जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 6 और स्टॉप लॉस 2। SBI यहाँ से अभी और टूट सकता है। आदित्य, आप बने रहिए मेरे साथ।